फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है विजय लक्ष्मी ममता। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो आपके एसएससी एंड ऑल टीचिंग एग्जाम से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलो, आज का थॉट ऑफ द डे है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि बेटा किसी के सामने ये मत कहो कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना करता हूँ। बस पढ़ते रहो, सफलता एक दिन आपकी अपने आप शोर मचा देगी। जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन सबको बता देगी कि आपने कितनी रातें हार्डवर्क किया था, कितनी रातें जागे थे आप। ओके बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड मीनिंग है बेटा रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट जिसका नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। जो नेगेटिविटी है इसका अर्थ है क्रोध, डिसएग्रीमेंट। इसके सिनोनिम है पिक, डिस्कनेक्ट। इसका एग्जाम्पल है यू विल ओनली काज मोर पेन एंड रिजेंटमेंट। इससे आपको सिर्फ दर्द ही मिलेगा। इसमें रिजेंटमेंट एक नाउन के रूप में यूज है जो नकारात्मक के रूप में है। रिजेंटमेंट का ये नाउन का रूप है। ये कह रहा है यू विल ओनली काज मोर पेन एंड रिजेंटमेंट। ये सिर्फ आपको, इससे आपको सिर्फ दर्द ही मिलेगा। आगे है प्रीनिंग। इसका मतलब होता है वर्ब पॉजिटिविटी, सजाना, स्वयं को संवारने में समय व्यतीत करना, डेकोरेट करना, एडोन करना, एम्बलिश करना। इसके सिनोनिम है ये वर्ब के रूप में यूज होगी, पॉजिटिविटी में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी स्टूड प्रीनिंग इन द मिडिस्ट डिलाइटेड विद द अटेंशन। प्रीनिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है पॉजिटिविटी के में। ये अपने आप को संवारने में उसने बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। जैसे लेडीज अपने शीशे के सामने बैठती हैं और उसको खुद को संवारती रहती हैं, देखती रहती हैं और अपना समय व्यतीत करती रहती हैं। अगला है बेटा विनिर। ये पॉजिटिविटी के रूप में यूज है। मुलम्मा, सीट, पेस्केड एंड कट। दी वुड वाज कट इनटू लार्ज शीट ऑफ विनिर। ये कह रहा है लकड़ी का मुलम्मा को मतलब छोटी सी शीट में कटौती कर दी गई है। मतलब यहाँ पे मुलम्मा कर दिया, उसको काट कर छोटी कर दी गई है। अगला है एस्पाउस। ये पॉजिटिविटी के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पॉजिटिविटी था मुलम्मा वर्ब, ये विनेर वर्ब के रूप में पॉजिटिविटी के रूप में। एस्पाउस मतलब विवाह करना, समर्थन करना, वर्ब के रूप में यूज होगा। सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, असिस्ट करना। मतलब स्पाउस समर्थन करना, मतलब किसी का जिससे हमारा विवाह होता है उनसे भी हमें साथ ही मिलता है, समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, एडवोकेट होता है, असिस्ट होता है। तो ऐसा किसी का साथ देना। अगला है बेटा फिफ्थ मीनिंग है रिसेंडेड। रिसेंडेड ये वर्ब के रूप में यूज होगा। जो नेगेटिविटी है निरस्त कर दिया गया है, मतलब रद्द कर दिया गया है। रिसेंडेड वर्ब के रूप में है, रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन रिसेंडेड तिरुवर बाई इलेक्शन इन तमिलनाडु। ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन रिसेंडेड तिरुवर बाई इलेक्शन इन तमिलनाडु। चुनाव आयोग के तमिलनाडु में तिरुवर उपचुनाव को रद्द कर दिया गया है। ओके बच्चों, यहाँ वर्ब के रूप में यूज हो रहा था, ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, एंड नेगेटिविटी के रूप में यूज हो रहा है रिसेंडेड। अगला है बेटा, अगला है बाइस्टर्स। बाइस्टर्स बाइस्टर्स मतलब होता है उद्यमी, शोरगुल मचाने वाला। एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा पॉजिटिविटी में। एक सिनोनिम है लाउड, इविलियंट, क्लैमर्स। मैफिक विद बाइस्टर्स, पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशंस। प्रबल सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ धूमधाम से खुशी मनाई। प्रदर्शनों मतलब पब्लिक के साथ उसने बहुत धूमधाम बनाई। मतलब उद्यमी, बाइस्टर्स मतलब उद्यमी, शोरगुल करने वाले, बहुत उधम मचाने वाले। लाउड, एब्यूलेंट, क्लैमर्स, मैफिक विद बाइस्टर्स, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस। उसने मतलब मैफिक के साथ मिलकर बहुत वो हल्ला के साथ उसने प्रदर्शनों के साथ खूब खुशी मनाई। अगला है बेटा, अगला है ब्रोच। ये एक पॉजिटिविटी के रूप में यूज हो रही है। वर्ब के पॉजिटिविटी में खोल करना, जैसे किसी का जिक्र छेड़ना, इंट्रोड्यूस करना, मेंशन करना, प्रोपाउंड करना। दी गर्ल वाज अफ्रेड ऑफ
ब्रोचिंग विद हर पेरेंट्स ऑन हर मैरिज प्लान्स, मतलब जिक्र छेड़ना। ये बेटा लड़की अपनी शादी के इरादे पर अपने माता पिता से बात करने से डरती है। दी गर्ल्स वाज अफेड ऑफ ब्रोचिंग, यहाँ एक वर्ब के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में, लड़की जब अपने माता पिता से अपनी शादी के बारे में बात करती है तो वह डरती है। ब्रोच मतलब खोलना, खुलकर बात बोलना, जिक्र छेड़ना, इंट्रोड्यूस करवाना, मेंशन करना, प्रोपाउंड करवाना। ओके बच्चों, ये पॉजिटिविटी के रूप में यूज हो रही है वर्ब के रूप में। अगला है बेटा, अगला है सुआ, ये भी एडजेक्टिविटी के रूप में यूज हो रही है पॉजिटिविटी में। सभ्य, शिष्ट, पोलाइट, अर्बन, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड। रणवीर सिंह इज लुकिंग सुआ इन हिज लेटेस्ट फोटोशूट। ये कह रहा है रणवीर सिंह अपने नए फोटोशूट में बड़े शिष्ट दिखाई दे रहे थे, बड़े सौम्य दिखाई दे रहे, बड़े सभ्य दिखाई दे रहे थे। सुआ बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है बेटा ये सब, इन सबको प्लीज़ बी केयरफुली लर्न करना, ज़रूर आपके पेपर में आएंगे बेटा। इन्हें डेली रिवाइज करते रहना। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें बेटा। अगला है टायरेड। टायरेड एक नाउन के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में यूज होगा। विस्वमन, विस्वमन, टायरेड ये होता है किसी के प्रति निंदा भाषण करना, मतलब किसी की बहुत निंदा करना। एब्यूसिव स्पीच सिनोनिम है डाइट्राइब, इंसेटिव। ये कह रहा है आफ्टर दिस रेजिग्नेशन उपेंद्र कुशवाहा हैज कंटिन्यूड हिज टायर्ड अगेंस्ट द बिहार चीफ मिनिस्टर। ये कह रहा है इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी कड़ी निंदा जारी रखी। 9 का क्या है बेटा, टायरेड। टायरेड मतलब निंदा भाषण करना, विस्मरण करना, अपने उसके प्रति कड़ी मतलब निंदा करना। अब्यूजिव स्पीच, डाइट्राइब, इंसेटिव। तो ये कह रहा है आफ्टर दिस रेजिग्नेशन उपेंद्र कुशवाहा हैज कंटिन्यूड हिज टायर्ड अगेंस्ट दी बिहार चीफ मिनिस्टर, मतलब उसने इस्तीफा देने के बाद उसके बिहार के उप मुख्यमंत्री के प्रति कड़ी निंदा रखी। अगला है बेटा लास्ट मीनिंग हमारा सिनाइल। सिनाइल ये देखो बेटा एक नाउन के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में यूज हो रहा था। टायर्ड नेगेटिविटी के रूप में, नाउन के रूप में यूज हो रहा है बेटा इसमें टायरेड। ओके, टायरेड एक नाउन के रूप में यूज हो रहा है नेगेटिविटी के रूप में। अगला है सिनाइल, ये एडजेक्टिव के रूप में है, पॉजिटिविटी है। जराग्रस्त, बूढ़ा, इसको कहते हैं, इसके सिनोनिम है ओल्ड, लोड्री, डिस्क्रिप्ट, डेक्रिप्ट, सॉरी ये है बेटा डिक्रिप्ट। सिनाइल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज है। जराग्रस्त, ओल्ड, लोड्री, डिक्राइप्ट, डिक्ट्रिप्ट। क्या है ये, डिक्ट्रिप्ट, DECREPIT, डिक्ट्रिप्ट। इसके वो है सी इज सफरिंग फ्रॉम सिनाइल डेमेंटिया। सिनाइल मतलब है एक बीमारी के कारण बूढ़ा बीमार था। ओके बच्चों, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।